बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म से सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। चलिए आइए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं चिकन चना पुलाव, जो कि बहुत फेमस है और बहुत शौक़ से घरों में आमतौर पे खाया जाता है। इसको हम लेस ऑयल में कैसे बना सकते हैं और इसमें कैलोरीज़ का कैसे हिसाब किताब लगेगा या डाइट में कैसे खा सकते हैं, ये सब आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। चलिए आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लिया मैंने। मैं तकरीबन 1 केजी यहाँ पे राइस बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें 2 से 3 मीडियम प्याज काट के इनको मैंने ऑयल में डाल दिया है और हल्की आग पर मैं इस प्याज को ब्राउन करूँगी। प्याज को जब हम कम ऑयल में ब्राउन करते हैं तो आग बहुत हल्की रखें ताकि अच्छे से ब्राउन हो जाए। मैंने इसमें 2 घूंट या आधा कप पानी का डाल के कवर कर दिया है ताकि प्याज अच्छी तरह से अपना कलर छोड़ दे। अब मैंने लहसुन ले लिया है और लहसुन को अच्छी तरह कूट लिया है। ये देखिए लहसुन को कूट के अब इसका ढक्कन उठाएंगे और इसमें ये लहसुन डाल देंगे। प्याज ने बहुत अच्छा कलर छोड़ दिया था और अब मैं इसमें ये लहसुन डालूँगी। हमें अपने खाने को कोशिश करनी चाहिए कि लेस ऑयल में बनाएं और हेल्दी तरीके से खाएं। सब कुछ खाएं लेकिन हेल्दी तरीके से खाएं। हमारी फ़ैट का जो सबसे बड़ा एक दुश्मन है वो यही है, हमारा ऑयल ही है जो हम खाते हैं और हमें वो तंग करता है। यहाँ पे मैंने इसमें दालचीनी का एक पीस डाल दिया है और साथ में इसमें एक बादियान का फूल डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मसाले भी अंदर डाल सकते हैं। कुछ लोग इमली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं अंदर पुलाव के। कुछ लोग नहीं पसंद करते। आप अपनी पसंद के मुताबिक अपने मसाले जो हैं वो अपने खाने में डालिए और अपने खाने को अपने टेस्ट के मुताबिक बनाइए। बस ये देखिए कि उसमें ऑयल कितना डाला है, ऑयल कम से कम डालें। मेरा यहाँ पे मकसद आपको रेसिपी देना नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ आपको बताना होता है, अवेयरनेस देनी होती है कि ऑयल कितने कम ऑयल में हम किस तरह से ईज़िली खाना बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया ले लिया है और उसको भी कूट के मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया है। अब ये मसाला जब मेरा भुन जाएगा अच्छी तरह तो इसमें मैं चिकन डाल दूँगी। चिकन डाल लेने के बाद इसको मैं कुछ देर के लिए कवर करके छोड़ दूँगी और जब ये पानी छोड़ देगा तो फिर इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी तक इसमें मैंने नमक और मिर्च नहीं डाली क्योंकि हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है, हमारे सारे मसाले भून चुके हैं। हम चिकन के साथ नमक मिर्च डालेंगे ताकि जो चिकन है उसके साथ हमारी नमक और मिर्च कुक हो और वो जब चावल में उसका टेस्ट आए तो वो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए अब मैं यहाँ पे तकरीबन 1 केजी ही चिकन डालूँगी। 1 केजी मेरे पास राइस थे और 1 केजी चिकन डाल दूँगी। आप डाइट में या वेट लॉस में इजीली एक हाफ़ प्लेट चावल की और साथ में 2 पीस चिकन के ले सकते हैं। उसमें आप चाहें तो एक लेग पीस ले लें और साथ में एक ब्रेस्ट पीस ले लें। आपकी डाइट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हेल्दी वे है और इतना खाना आप खाने से वेट भी लूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन जो है मसाले में ऐड कर दिया है और यहाँ पे सुरख मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच, मैंने 1.5 चम्मच सुरख मिर्च मैंने इसमें शामिल की थी और टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल किया था क्योंकि मेरे पास जो राइस थे मैंने उसके हिसाब से इसमें नमक डाला है। अब इस सारे मसाले के साथ इसको इसमें डाल के मैं कवर करके छोड़ दूँगी। आप अगर अफ्तारी में भी चाहते हैं कि आप अच्छा सा कुछ खा लें और आपका मतलब वेट पे भी कोई इशू ना आए तो आप इस तरह से पुलाव बना के खा सकते हैं अफ्तारी में। थोड़े लेस ऑयल में मैंने बिरयानी भी बनाई थी। हम आपको बिरयानी की भी रेसिपी दोबारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप वहाँ से इजीली अपनी बिरयानी की रेसिपी ले लें और उसको आप वहाँ से लेके उसको फॉलो करें और उस तरह से बिरयानी बनाएं। यहाँ पे फिर भी मैंने पुलाव में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाला था, वरना अदरवाइज़ मैंने बिरयानी में बिल्कुल ही 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था और वो बहुत अच्छी बनती है। मैं आम रूटीन में इसी तरह लेस ऑयल में ही खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं। हमारा जो चिकन है वो भुनने के नज़दीक है। जैसे ही इसका पानी तकरीबन ड्राई हो जाएगा, फुली ड्राई नहीं, मोस्टली ड्राई हो जाएगा काफ़ी हद तक, तो इसमें मैं सफ़ेद चने भी डाल दूँगी। इसको अच्छी तरह पानी को इसलिए खुश्क नहीं किया कि सब चीज़ों का टेस्ट जो है वो एक दूसरे के अंदर आना चाहिए अच्छी तरह। यहाँ पे चने जो हैं मैंने अच्छी तरह भी चिकन नहीं भुना था। चने और चनों का पानी, चने जब मैंने बॉयल किए थे तो उसमें थोड़ा सा पानी रहता था, वो दोनों इसमें डाल दिए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से ड्राई करूँगी और अच्छी तरह से इसको भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा अच्छी तरह से, ये सारा हमारा जो मसाला है तैयार हो जाएगा, तो इसमें फिर मैं पानी डालूँगी। यहाँ पर अब मैंने इसमें काली मिर्च डाली है। आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ में मैं काली मिर्च हमेशा एंड पे ही डालती हूँ। एंड पे डालने से उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। ये देखिए कहीं पे भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा था और हमारा जो मसाला है वो भुन चुका है। अब मैंने अपने चावल के मुताबिक इसमें पानी डाल दिया है। मेरे पास अगर 4 गिलास चावल थे तो मैंने 6 गिलास पानी डाला है। चावल की डिफरेंट इकसाम होती हैं। आप अपने चावल को अपने देखिए कि उसमें कितना पानी आता है। कुछ न्यू चावल जो होते हैं उनमें इतना पानी नहीं आएगा, उनमें 5 गिलास पानी आएगा
और अब इस पानी को मैं पकने दूँगी। जैसे ही इस पानी में बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। देखिए चावल में जो पानी डालना है उसके ऊपर भी ऑयल बहुत कम है, हमने बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाला अपने चावल में। इसको हमने लाइट ही ऑयल में बनाया है ताकि खाने में भी हमें अनहेल्दी ना हो। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें चावल भी डाल दिए हैं और चावल डाल के इसको कुछ देर में पहले हल्की आग पे कवर कर दूँगी, फिर बाद में तेज़ आग पे इसका पानी खुश्क करूँगी। ये देखिए अब चावल जो हैं वो तकरीबन आधे कुक हो चुके हैं। अब तेज़ आग पे इसका पानी कवर उतार के लो टू हाई फ्लेम पे इसको मैं कुक करूँगी। पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ये देखिए थोड़े थोड़े बबल्स बस साइड पे नज़र आ रहे हैं। अब इसको ऊपर से कवर करके छोड़ देंगे और इसको 5 मिनट का हम दम लगाएंगे। ये वाले जो चावल हैं हम बड़ी आराम से अपने डाइट में खा सकते हैं और इसके साथ आप सलाद ले लीजिए। आप एक छोटी प्लेट जो है चावल की या एक बड़ी आधी प्लेट ले लीजिए, तो यहाँ उसमें आप इसको खाइए और साथ में सलाद एक प्लेट में सजा लीजिए। ये देखिए यहाँ पे मैंने दम खोल लिया है और देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं, ऑयल के बगैर या लेस ऑयल में। बहुत अच्छे और बड़े मज़े के थे। मसाले भी इसमें सही खूब हमने तेज़ डाले थे। आप भी चाहें तो इस तरह से तेज़ मसाले डाल के, मिर्च इसमें काफ़ी हमने स्पाइसी रखी थी, खाने में बहुत मज़ा आया था। चलिए आइए अब इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट कर लिया है और साथ में एक छोटी सी ये प्लेट रखी है। ये एक प्लेट मैं फुल बस खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। और साथ में सलाद जितना मैं चाहे वो खा सकती हूँ क्योंकि सलाद में इतनी कैलोरीज़ नहीं होती। ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।